जानिए कि मैट्रिक में अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। मैट्रिक की परीक्षा करीब है। ऐसे में मधुबनी के साइंस के शिक्षक नवीन कुमार झा का कहना है कि छात्रों को घबराना नहीं चाहिए। अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, इस संबंध में उन्होंने मार्गदर्शन दिए। आइए जानते हैं कि बचे समय में कैसे तैयारी करें, किन किन बातों को ध्यान में रखें, कौन सी किताबें पढ़ें। मैं नवीन कुमार झा, शिक्षक, आज आपको 10वीं बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से अधिकतम अंक प्राप्त किया जाए उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस बार के परीक्षार्थियों में कुछ घबराहट है कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई है। कुछ बच्चे ऑनलाइन और यूट्यूब की सहायता से अध्ययन प्राप्त किए हैं। तो मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे मन से इस तैयारी में जुटे हुए हैं उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस कोई बाधा नहीं बन सकती है। खास करके विज्ञान सब्जेक्ट में आप अधिकतम 100 अंक तक भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जो नए परीक्षा का पैटर्न है उसमें अब 50% वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न मुख्य रूप से बच्चे करते हैं तो याद करना उसमें बहुत आपको अंक नहीं दिला पाता। इसके लिए आपको थ्रू आउट जो भी टॉपिक है उसका जानकारी रखना आवश्यक है। पैटर्न ऐसा हो गया है कि आसानी से आपको 100 अंक प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव के अलावा साइंस में ऑप्शंस होते हैं। आपको कुल 18 करीब प्रश्न पूछा जाता है 2 अंकों का, जिसमें आपको 10 का ही उत्तर देना होता है। ऑप्शंस बहुत होते हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वह भी अब 2-3 खंडों में होता है और वह भी लघुत्तरीय की तरह ही उसका भी उत्तर लिखाता है। साइंस में बहुत व्याख्या की आवश्यकता नहीं होता है। जो प्रश्न पूछा जाता है टू दी पॉइंट उसका उत्तर केवल खोजा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। इसलिए कुछ चैप्टर जो है आपको वो अति महत्वपूर्ण है और उसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। फिजिक्स में आपको लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कई फार्मूला है जिसको ध्यान से पढ़ना है। एक ही फार्मूला को कई रूपों में लिखा जाता है, उसको भी ध्यान से देखना है। रटा रटाया तो एक फार्मूला सीधा रट लेगा, तो दूसरे तरह से अगर उसको पूछता है तो वहाँ परीक्षार्थी फंस जाते हैं। इसलिए समझना, विषय वस्तु को समझना अति आवश्यक है। एक ही फार्मूला दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक सूत्र में जो भी आपका क्वांटिटीज आते हैं उन क्वांटिटी का जानकारी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही फिजिक्स में हर एक क्वांटिटी का जो मात्रक होते हैं उसको भी आपको याद रखना अति आवश्यक है। केमिस्ट्री में भी यूँ तो ऐसे आपको सभी चैप्टर जो है सो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ में बहुत ध्यान रख करके और सजगता के साथ पढ़ना पड़ता है। खास करके कार्बन और उसके यौगिक जो है और जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वह बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है। उसमें कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम हर एक विषय को, हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके निहितार्थ को जानेंगे, जितना उसमें विषय वस्तु दिया गया है स्पष्टता के साथ पूरी समझ अंडरस्टैंडिंग बढ़ा करके, उतना अधिक हमको
अंक वह दिलाएगा। अधिक से अधिक प्रश्नों को देखना, समझना और याद करने की अपेक्षा समझने का जो अंडरस्टैंडिंग पावर है उसको बढ़ाना, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विज्ञान में जो हम उत्तर लिखते हैं तो वह व्याख्यात्मक न होकर के जितनी ही बातों का प्रश्न में आवश्यकता है केवल उतनी ही बातों को अगर लिखते हैं तो समय भी बचेगा और उसमें पूरा अंक प्राप्त होगा। व्याख्यात्मक उत्तर लिखने से समय भी बर्बाद होता है और एग्जामिनर को कठिनाई भी होती है देखने में, जिसके कारण से हो सकता है कि मार्क उसमें आपका कट जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना ही पूछा गया प्रश्न में उतना ही उत्तर लिखने का प्रयास हो। परीक्षार्थी कभी कभी प्रश्नों को लिखने के क्रम में उसको बार बार एक ही बात को रिपीट भी कर देते हैं, तो दोबारा लिखने का प्रयास नहीं करें। एक बार लिख देते हैं तो उतना ही काफ़ी है उत्तर देने के लिए। दोबारा लिखने से समय की बर्बादी होगी। समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है और उस समय को आपको ध्यान में रखते हुए सटीक उत्तर देना, संक्षिप्त उत्तर देना साइंस में आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार जो आपको जीव विज्ञान में कुछ चैप्टर है वो अति महत्वपूर्ण है और उसमें जो लाइफ प्रोसेस है उसमें बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी उससे अधिक होते हैं, लघुत्तरीय में भी उसमें अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ चैप्टर को आपको ध्यान में रख करके उसमें विशेष समय दे करके तैयारी आपको अधिक सफलता, अधिक अंक दिलाएगा परीक्षा में। मित्रों, चैनल यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।